अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने आज बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया, क्योंकि मैं जनरल साइंस के ऑलरेडी आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको काफ़ी जनरल साइंस की वीडियोस मिलेंगी, बट उसमें आपको आविष्कारों के बारे में बताया गया है। और आज जो वीडियो बन रहा है आप लोग देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की बातें क्यों कर रही हूँ, क्या कारण है आखिर में मैं इस प्रोटीन के बारे में क्यों बोल रही हूँ। तो आपको मैंने एक चीज़ और लाइन नीचे आप पढ़ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शाकाहारी पदार्थ में होता है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शाकाहारी पदार्थ में होता है। तो अब इन दोनों की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये भी बोल देती हूँ कि हम प्रोटीन की बात दो कारणों से कर रहे हैं। पहला कारण ये है कि एग्ज़ाम में हमसे प्रोटीन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। प्रोटीन के बारे में कभी भी किसी भी प्रोटीन के बारे में पूछ लेता है कि ये प्रोटीन किस में आता है, या फिर इस प्रोटीन से क्या बेनिफिट है, और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ों से मिलता है। ये सारे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और जो कि हमने ऑलरेडी अपने कुछ लास्ट क्लासेस में पढ़े होते हैं, बट हमें करंटली रिमाइंड नहीं रहता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में देते हुए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन के अंदर आपको पता है हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु फ्रेंड्स, जो भी बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको लॉकडाउन से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है अपनी बॉडी पे। तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोग टेंशन में ना रहे, क्योंकि आपको पता है अब लॉकडाउन बहुत ही जगह पे लॉकडाउन में बहुत रियायतें दी गई हैं, जिससे आप काफ़ी शॉप वगैरह खुल रही हैं, बट थोड़ा भीड़ भाड़ चीज़ें वाली खुल भी रही हैं, उसमें भी आपको पता ही है कितनी रूल्स वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से खुल रही हैं। तो चलिए मैं यही बोलूँगी कि अब आप लोग अपने स्वास्थ्य को, जो ख़राब हो गया था बीच में लॉकडाउन की वजह से, आप उसको अब ठीक कर लीजिए, जो प्रोटीन की बात की गई है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शाकाहारी, आपको पता ही है जो मांसाहारी भोजन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, अंडे में। किस में पाया जाता है, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मांसाहारी में। और लेकिन पर आज हम बात करेंगे शाकाहारी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी बोथ ही हैं, ठीक है। तो जो मांसाहारी हैं वो इनको इग्नोर कीजिएगा, और अगर इग्नोर नहीं करते तो आपको पता है मांसाहारी लोग सिर्फ मांस ही नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी भोजन भी खाते हैं, सेवन में लेते हैं, तो ये उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये भी कहूँगी कि आजकल में आप लोग मांसाहारी भोजन को छोड़ दें, शाकाहारी भोजन ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और अब बात हो गई खाने की, अब यहीं पे हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। तो फ्रेंड्स, हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है कि हमें भरपूर प्रोटीन मिले। ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में 62% क्या होता है, पानी। क्या होता है, पानी, ठीक है। 62% पानी होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 62% होता है हमारी बॉडी में पानी, ठीक है, पानी होता है। इसके अलावा 16% होता है वसा, स्वस्थ शरीर के लिए, ठीक है, और 6% होता है खनिज। इसके अलावा 16% होता है प्रोटीन एंड 1% होता है कार्बो। ये परसेंट में है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, परसेंट में है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हमारे स्वस्थ शरीर में ये सारी चीज़ें हमारे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है इतनी मात्रा हमारे शरीर में अवेलेबल रहें, ठीक है, जो कि रहेंगी भी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, जो शाकाहारी प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स हमारे शरीर में कैसे हमको प्रोटीन की चीज़ें मिलती हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात कर रहे हैं
सोयाबीन की। आपको पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है फ्रेंड्स। तो सोयाबीन में कितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर सपोज़ दैट मेरे पास 100 ग्राम सोयाबीन है, ठीक है, तो 100 ग्राम सोयाबीन में फ्रेंड्स 50 ग्राम हमारे पास प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में अकॉर्डिंग टू एग मीट के अकॉर्डिंग भी मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। और आपको पता है सोयाबीन क्या होता है? हमारा शाकाहारी। तो शाकाहारी होता है, इस वजह से इसमें मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन कितना होता है, 50%। तो मेरे सभी फ्रेंड्स इसको सोयाबीन को खा सकते हैं प्रोटीन की मात्रा में, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स। तो कितना पाया जाता है इसमें? 50 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये जो सोयाबीन आप देख रहे हैं, सोयाबीन प्रोटीन से तो भरपूर है ही है, इसके अलावा प्रोटीन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ई प्रोटीन का मील है, ठीक है। मतलब इसके अंदर इसके अलावा जो है, जो मिलता है कॉम्प्लेक्स बी प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्लस ई प्रोटीन का मील भी इसमें मिलता है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है कि सोयाबीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर अगर मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन शाकाहारी पदार्थों में किस में होता है? सोयाबीन में। एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से पूछता है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शाकाहारी भोजन से प्राप्त होता है? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पनीर। आप देख रहे हैं पनीर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पनीर। तो हम अब पनीर के बारे तो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पनीर की हम बात कर रहे हैं। पनीर के अंदर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि पनीर के अंदर आपको पता है जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें हम बोलते हैं हमें कैल्शियम की कमी को पूरा करता है दूध से बनी हुई चीज़ें। और इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। आपको पता है कि कोई भी बड़े बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं वो लोग सभी लोग ये बोलते हैं कि आपको सुबह 1 गिलास दूध पीना चाहिए, रात में 1 गिलास दूध पी के ही रहना चाहिए, इससे हमारी शरीर मजबूत होती है। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है कैल्शियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हमारा सोयाबीन था, अब हम बात करेंगे पनीर। अब आपको पता है दूध के ज़रिए ही बनता है हमारा पनीर, दही हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कच्चा पनीर खाते हैं तो कच्चा पनीर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 100 ग्राम पनीर की बात करते हैं तो इसमें लगभग 18 ग्राम क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। 18 ग्राम लगभग क्या होगा? प्रोटीन होगा आपके पास। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है ज़्यादातर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पनीर भी ले सकते हैं, ये भी आपको पता है शाकाहारी चीज़ें और ये आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि आप चाहें तो घर में भी पनीर बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप उससे फॉलो करके बना सकते हैं। घर की जो लेडीज़ होती हैं वो जानती हैं अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट देते हैं मूंग की दाल। आपको पता है फ्रेंड्स मूंग की दाल में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा भरा होता है प्रोटीन। तो हम इस प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मूंग की दाल। तो मूंग की दाल के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया है उसमें मैं बताती हूँ। आपको पता है कि मूंग की दाल हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हमारे बड़े बूढ़ों का कहना भी है, हमारे साइंस एक्सपर्ट का भी कहना है कि मूंग की दाल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है प्रोटीन। और आपको पता है मूंग की दाल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है हमें, कि हम बीमारियों को भगा सकें अपने शरीर में से। मूंग की दाल में इतने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। तो मूंग की दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है, अगर सपोज दैट मेरे पास 100 ग्राम मूंग की दाल है तो इसमें कितना प्रोटीन होगा? 24 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम में कितना होगा? 24 ग्राम प्रोटीन होगा। तो फ्रेंड्स आप इन सब चीज़ों से हिसाब भी लगा सकते हैं। एग्ज़ाम में हमसे कितनी बार पूछ सकता है कि 100 ग्राम में अगर 200 ग्राम होगा तो 200 ग्राम में कितना होगा बताइए? 48 ग्राम प्रोटीन होगा। तो इस तरीके से हम हिसाब भी लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। और मूंग की दाल अगर सपोज़ दैट आपको खाना पचने की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको खाना नहीं पचता, आपको एसिडिटी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप फ्रेंड्स मूंग की दाल का सेवन कीजिए। इससे
आपको अपने पेट से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप लोग जो शाकाहारी भोजन के अंदर एक मूंग की दाल भी एक बहुत अच्छा स्रोत है हमारे लिए बॉडी में प्रोटीन को पहुंचाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए काजू आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काजू की अगर हम बात करें तो काजू में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और ख़ास करके काजू का यूज़ हम फैट के लिए भी करते हैं कि ये हमारे फैट को बढ़ाता है। अगर हमें मोटा होना है तो हम काजू का अगर सेवन करें तो बहुत ही हमारे लिए फैट बढ़ा देता है। तो इसमें अगर हम 100 ग्राम काजू लेते हैं तो इसमें 100 ग्राम में बताती हूँ 44% क्या होता है हमारे पास, बताइए जल्दी से। 44% होगा इसमें फ़ैट और 18% होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, 18% होगा हमारे पास प्रोटीन और 44% इसमें फ़ैट होता है। तो अगर आप लोग मोटे होना चाहते हैं, अच्छे खासा दिखना चाहते हैं, पतले हैं, तो आप काजू का सेवन करें। इसको अगर आप भिगा के करते हैं सेवन तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर भिगाने का तरीका भी मैं बताती हूँ आपको कि आप इसको अगर मतलब साफ़ पानी से धो धा के उसको थोड़ा सा भिगा देते हैं, उसके पानी का भी सेवन करते हैं। और ख़ास करके ये सारी चीज़ें अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपके फ़ैट को भी बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, काजू में आप समझ गए 44% फ़ैट होता है, 18% हमारे पास प्रोटीन होता है। तो काजू भी काफ़ी अच्छा स्रोत है हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन देने का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बादाम। तो बादाम भी आपको पता है काफ़ी अच्छा स्रोत है प्रोटीन के लिए, इसका भी हम सेवन करते हैं बादाम को भी प्रोटीन पाने के लिए। तो इसमें भी हम चेक करते हैं कितने % प्रोटीन होता है ये। तो फ्रेंड्स, बादाम अगर सपोज़ दैट बादाम मेरे पास 100 ग्राम है तो इसमें कितने ग्राम होगा, 21 ग्राम होगा हमारा प्रोटीन। कितना ग्राम होगा, 21 ग्राम प्रोटीन होगा। और इसके साथ साथ बादाम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इससे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें हर एक चीज़ें हम मेमोराइज जैसे करते हैं, हम किसी भी चीज़ों को याद भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बादाम भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी हमारा एक शाकाहारी भोजन है। शाकाहारी कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे क्या, ड्राई फ्रूट, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये हमारे हैं ड्राई फ्रूट चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पता है हरी सब्जियां भी होती हैं जिनका आप यूज़ करते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा पालक के अंदर होता है, आपको पता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट देखिए दूध। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दही में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है और दूध में भी प्रोटीन होता है। अब हम देखते हैं कि दूध में कितना प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, दूध अगर हम दूध की बात करते हैं, दूध के अंदर भी प्रोटीन कितना ग्राम होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ही होता है प्रोटीन। अगर सपोज दैट 100 ग्राम की, जैसे मैंने अभी हर एक चीज़ में आपको 100 ग्राम से ही वेट किया है, तो दूध के अंदर भी जो प्रोटीन होता है टोटल कितना होता है दूध के अंदर, बताइए। ये टोटल होता है आपका 18 ग्राम प्रोटीन होता है। और आपको पता है दूध की बात अगर मैं करती हूँ कि तो दूध फ्रेंड्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूध का सेवन भी हमें रोज़ डेली करना चाहिए, इससे हमारी हड्डियाँ कभी वीक नहीं होती, हम कभी भी हड्डियों में दर्द महसूस नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जो मैंने आपको दूध का प्रोटीन बताया, तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो होता है 40% प्रोटीन होता है। ठीक है ना। अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो इसमें से 40 ग्राम जो प्रोटीन होगा दूध के अंदर, इसलिए मैंने कहा कि दूध भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमारी, जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी आपको पता है हमारे घर में काफ़ी बड़े बूढ़े लोग ऐसे हैं जो अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं। और अंकुरित अनाज हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो बासी मुँह ही सेवन करते हैं इसका, इट मीन्स खाली पेट इसका सेवन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छा प्रोटीन हमें प्रदान करता है। तो अगर हम अंकुरित अनाज सिर्फ 1 कप भी लेते हैं अगर हम अंकुरित अनाज, तो उसके अंदर 15% हमारा क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, 15
नेक्स्ट तो अब हम बात करते हैं चने की। जैसे हम चने की बात करें तो चने में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स प्रोटीन मिलता है, और इसमें प्रोटीन इतनी अच्छी होती है, इसमें फ़ाइबर भी होता है आपको पता है। तो प्रोटीन इस प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है। और इसमें प्रोटीन अगर मैं 100 ग्राम चना लेती हूँ तो इसमें प्रोटीन जो होता है हमारा कितना होता है, लगभग 15% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो चने को आपको पता है भिगा के लोग लेते हैं, और कितने लोग इसको बॉईल करके लेते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करके लेते हैं। तो चने का सेवन रोज़ डेली सुबह में इसे करना चाहिए, जो कि हमारे प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा स्रोत है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दही। जैसे मैंने आपको बताया कि दही, तो दही का यूज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि दही का यूज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आपको बताया कि दूध, दही, पनीर, ये तीनों का तीनों सेवन हमें अच्छे से करना चाहिए। तीनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, और तीनों ही दूध से ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका भी एक बार दही में फ्रेंड्स टोटल अगर मैं बात करती हूँ 100 ग्राम अगर मैंने दही लिया तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 11 ग्राम हमारे इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और दही का सेवन मैं तो यही बोलूँगी कि खाने के साथ हमें रोज़ करना चाहिए। ये शाकाहारी चीज़ों में आता है, आपको पता है दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें होती हैं वो शाकाहारी होती है। तो इसका यूज़ हमें करना चाहिए, इससे हमें 11% प्रोटीन हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, मूंगफली। मूंगफली में आपको पता है एक तरह का ऑयल भी होता है इसके अंदर। तो मूंगफली से भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम इसको भी एक बार ही तो फ्रेंड्स मूंगफली का अगर मैं सपोज़ दैट मूंगफली के अंदर हम देख रहे हैं कि मूंगफली के अंदर अगर मैं 100 ग्राम मूंगफली लेती हूँ तो इसके अंदर जो आपको मतलब मूंगफली में आपको पता है फ़ैट होता है। मैंने कहा जैसे इसमें ऑयल होता है तो इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। एग्जैक्टली आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है इसका जो प्रोटीन होता है इसमें 52% प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है मूंगफली में, तो हमें इसका भी सेवन करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि 52 मैंने जो आपको बताया है 52% मूंगफली के अंदर अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो इतना नहीं होता है। ये 52% जो मैंने बताया है वो होता है इसके अंदर फ़ैट। क्या होता है? फ़ैट होता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी। तो 16% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है ना, तो मूंगफली में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 16। अगर मैं 100 ग्राम की बात करूँ तो उसमें से 16 ग्राम कितना होता है, मूंगफली के अंदर प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसमें भी प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। मूंगफली तो हम नॉर्मली खाते पीते रहते हैं, तो इसका भी सेवन करना चाहिए। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शाकाहारी चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करें और जिनसे हमें प्रोटीन मिलते रहें, और जो नेचुरली हमें मिल जाए कहीं पे भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय।